यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत की रिकॉर्ड 400 अरब डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात की उपलब्धि इस बात का शानदार उदाहरण है कि 2014 से नागरिकों के जीवन में निर्णायक सुधार लाने के मिशन के साथ इस देश में शासन सुधार और निरंतर बदलाव किए जा रहे हैं। निर्यात में यह वृद्धि किसानों, कारीगरों, बुनकरों और कारखाने के श्रमिकों की मदद कर रही है तथा छोटे और बड़े व्यवसायों को रोजगार पैदा करने, कार्य व परिचालन का विस्तार करने, अधिक प्रतिस्पर्धी बनने और वैश्विक व्यापार में अपनी पहचान स्थापित करने में सहायता कर रही है। कोविड से त्रस्त विश्व में 400 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य कई लोगों को असंभव लग रहा था क्योंकि मांग में कमी थी। कंटेनर की कीमत कई गुना अधिक थी और दुनिया रोजगार खत्म होने की स्थिति तथा विभिन्न संघर्षों का सामना कर रही थी। पर यह परिस्थिति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए उत्पादों और क्षेत्रों की पहचान करने, जहां निर्यात बढ़ाया जा सकता है तथा स्थिति का आकलन करने में अवरोध नहीं बन सकी। केंद्र सरकार ने बेहतर परिणाम के लिए निर्यातकों व उद्योग निकायों के साथ साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया। पैरा प्रधानमंत्री ने निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया और उन्हें वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं मंत्रालयों, राज्यों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों, कमोडिटी बोर्डों, उद्योग संघों और विशेषज्ञों को प्रेरित करने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्यात की प्रगति की लगातार निगरानी भी की। यह वास्तव में एक महत्वाकांक्षी मिशन था क्योंकि 2018-19 के दौरान भारत ने वस्तु निर्यात में 330 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल किया था, जो अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन था। इसके बाद महामारी ने वैश्विक व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, पर भारत ने तेजी से वापसी की। पैरा निर्यात आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है, रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहा है और छोटे व्यवसायों एवं श्रमिकों की मदद कर रहा है। दुनिया अब भारत को एक भरोसेमंद और विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रही है, जो महामारी के सबसे बुरे दौर में भी समय पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। भारत ने निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही इस लक्ष्य को हासिल किया है। हमने संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण अपनाया और निर्यातकों के साथ साझेदार के रूप में काम किया। सरकार ने उन्हें किसी भी बाधा को दूर करने में सक्रियता के साथ मदद की और उन्हें प्रत्येक देश में प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रत्येक अवसर हासिल करने के संदर्भ में प्रोत्साहित किया ताकि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थन दिया जा सके। 200 क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा नए और मौजूदा बाजारों एवं खोए हुए बाजार हिस्से को
हासिल करने के लिए एक माध्यम रूप में छोटे उद्यमों और स्टार्टअप की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। पर यह सिर्फ संख्याओं की कहानी नहीं है, इसमें नए उत्पादों का निर्यात, नए बाजारों में प्रवेश, निर्मित उत्पादों के बढ़ते निर्यात, इंजीनियरिंग निर्यात में 50% की प्रभावशाली वृद्धि और छोटे व्यवसायों तथा किसानों के प्रशंसनीय योगदान जैसी उत्साह बढ़ाने वाली नई बातें भी शामिल हैं। कृषि निर्यात लगभग 25% बढ़कर करीब 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत के मेहनती किसान विश्व स्तर पर कारोबार किए जाने वाले चावल का लगभग आधा हिस्सा प्रदान करते हैं। किसानों ने गेहूं के निर्यात को रिकॉर्ड 70 लाख टन तक पहुंचाने में मदद की है, जिसके जरिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता यूक्रेन के संकटग्रस्त होने के बावजूद वैश्विक गेहूं व्यापार में व्यवधान के असर को कम करने में मदद मिली है। पैरा, भारत को अब इस गति को बनाए रखने की जरूरत है। हमारे विनिर्माता, निर्यातक और नीति निर्माता इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं ले सकते। भारतीय उद्योग को अनुसंधान एवं विकास में शीघ्र निवेश बढ़ाने और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एक समय था जब भारतीय नागरिकों को बेचे जाने वाले उत्पादों और बाहर भेजे जाने वाले निर्यात गुणवत्ता से युक्त सामानों के बीच बड़ा अंतर होता था, जो अब नहीं होना चाहिए। सरकार निर्यातकों की मदद के लिए प्रयास तेज करेगी। हाल की नीतियों से आने वाले वर्षों में लाभ होगा और विनिर्माण तथा निर्यात क्षेत्र में नए वैश्विक चैंपियन सामने आएंगे। भारत प्रमुख व्यापारिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को फिर से प्राप्त करने की राह पर है। यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है, पर भारतीय निर्यात की कहानी को न्यू इंडिया की कई अति महत्वपूर्ण पहलों के समान नेल्सन मंडेला के प्रसिद्ध कथन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता, यह हमेशा असंभव लगता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।